हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ NCERT क्लास 4th हिंदी बुक रिमझिम का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है और इसके राइटर है यानी इसको लिखा है श्री हरि कृष्ण दास गुप्त जी ने। तो बच्चों, आप सब भी जब बारिश होने वाली हो या फिर बारिश होती हो तो आप भी तो नाव बनाते हो ना, नाव बनाकर पानी में चलाते हो ना। तो बच्चों, ये भी एक वैसी ही प्यारी सी कविता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा नाव को बनाकर चलाने की बात कर रहा है। तो आइए हम सब इस कविता को पढ़ते हैं और इसके बाद इसके अर्थ को भी समझेंगे। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इस कविता को पढ़िए। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समंदर भर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों, लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो बच्चों, कैसी लगी पढ़ के कविता? मजा आया ना? तो आइए अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। तो बच्चों, इस कविता में एक छोटा सा बच्चा है जो अपने बड़े भाई से कह रहा है कि भैया जल्दी से आओ और मेरे लिए एक नाव बना दो, क्योंकि वो देखो बादल बहुत ज्यादा घिर घिर करके आसमान में छा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बादल अपने साथ 7 समुंदर का पानी भर के लाया है। और भैया तुम जल्दी से आ जाओ और मेरे लिए भी तुम रस के सागर जैसा, मतलब कुछ ऐसी नाव बना दो कि ऐसा लगे कि मैं रस के सागर में अपनी नाव को तैरा रहा हूँ। आगे है बच्चों, पानी जो है वो सचमुच पड़ेगा भैया, और ऐसा लग रहा है कि जो हमारे घर के बगल में लंबी और चौड़ी सी गली है ना, वो पानी से भर जाएगी, और जो घर है वो पूरा नदी की तरह पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। तो इसीलिए भैया तुम जल्दी से आ जाओ और मेरे लिए एक लहराती हुई नाव को बना दो। तुम्हारी गुल्लक भारी है भैया, इसलिए तुम अपनी गुल्लक को खोलो, और मेरी गुल्लक हल्की है क्योंकि मेरे में पैसे कम है, और तुम अपनी गुल्लक से नए नए पैसे ले करके लपक कर बाजार जाओ और वहां से रंग बिरंगे लाल हरे नीले पीले कागज चमकीले लेकर आओ, और जल्दी से कैंची से कागज को काट करके चुटकी में हाथ से तुम मेरे लिए भैया बहुत जल्दी से एक प्यारी सी रंगीन सी नाव बना दो, जो नाव छप छप करके पानी में जाएगी, कूड़े से अड़ेगी, फिर बूंदों से लड़ेगी। इस तरह से लड़ती और बढ़ती हुई मेरी नाव सबकी आंखों के सामने चढ़ती और गढ़ती हुई पानी में तैरेगी। तो भैया तुम नाव बनाकर मुझे हर्षाओ यानी खुश कर दो, भैया तुम जल्दी से आ जाओ। फिर वो बच्चा आगे कह रहा है, क्या कहते मेरे क्या बस का, यानी भैया तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है? क्यों, फिर यह किसके बस का है?
खोट सभी है बस आलस की, यानी ये खोट यानी ये जो दोष है, खोट का अर्थ होता है बच्चों दोष, यानी जो दोष है, जो बुराई है, वो सब तुम्हारे आलस का है। भैया तुम आलस को छोड़ दो, तुम सब कर पाओगे। मेरे भैया तुम जल्दी से आओ और मेरे लिए एक प्यारी सी रंगीन कागज की नाव बना दो। तो बच्चों ये रहा कविता का अर्थ और इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। तो बच्चों अब हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए इसके एक्सरसाइज में है सबसे पहले कविता से क्या कहते मेरे क्या बस का। तो इसमें है प्रश्न, भैया ने क्या बहाना किया क्यों। इसका उत्तर आप लिखेंगे, भैया ने कहा नाव बनाना उसके बस का नहीं है। तो क्यों, यानी भैया ने आलस के कारण ऐसा बहाना किया। ठीक है बच्चों, आगे है बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। ख प्रश्न है, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इसका उत्तर होगा रंग बिरंगी कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। आगे है गुल्लक भारी अपनी खोलो। तो किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। तो भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। ठीक है बच्चों, अब आगे है नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफर करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। यानी बच्चों आप ऐसा मानिए कि आप इस कहानी में ये जो कविता है, इस कविता में जो नाव दी गई वो नाव हो। तो अब आप अपनी कहानी को सबसे बताइए। तो हम शुरू कर देते हैं। जैसे मैं एक नाव हूँ, मैं कागज की बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। यानी ये नाव जो वो अपनी कहानी बता रही है। पर आगे हम लिखेंगे, मुझे देखकर वह बहुत खुश हो गया, उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया। आगे होगा, उसने मुझे बनाने में रंग बिरंगे चमकीले कागजों का इस्तेमाल किया। अचानक बारिश तेज हो गई और मैं इतनी भीग गई कि तैरने लायक नहीं रह गई। तो बच्चों ये तो थी नाव की कहानी। आगे है आहा बारिश, यानी तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, तो उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। यहाँ पे आपको बारिश से संबंधित कुछ कविता लिखनी है। तो आइए हम भी कविता को लिख लेते हैं। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसे खूब झमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम, खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे। तो बच्चों पसंद आई कविता, है ना प्यारी सी कविता। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उसका चित्र बनाओ। तो ये देखिए ऐसे चित्र आप भी बना सकते हो अपनी बुक पे। अब आगे है सचमुच, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। तो सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। तो हमने वाक्य बनाया, गुड़िया सचमुच बहुत सुंदर थी, सचमुच बारिश खूब हुई थी। अब आगे है 7 समुद्र, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो यहाँ पे प्रश्न है, इसे आपको नोटबुक में लिखना है। पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे अपनी नोटबुक में। 7 समुंदर, अरब सागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव सागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो ये है बच्चों 7 समुंदर। अब आगे है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो, या फिर इस काम में आप बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। तो इसका उत्तर होगा हाँ, सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की धूप की गर्मी से पानी वाष्प बनकर हवा के साथ उड़कर बादल में चला जाता है, फिर वही जल वाष्प बूंदों के रूप में बादल के साथ बारिश बनकर बरसता है। तो बच्चों ये रहा, यहाँ पे ये देखिए वैज्ञानिक रीजन है, यहाँ पे बताया गया है। अब आगे है तरह तरह की नावें। तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ
और उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि वह तुमने कैसे बनाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम कागज से कई प्रकार की नाव बना सकते हैं। नाव बनाने के लिए हमने रंग बिरंगा कागज लिया, फिर कागज को बीचों बीच मोड़ा, फिर उसे कोने से मोड़ा। इस तरह से मोड़ मोड़ कर मैंने एक सुंदर सी रंगीन नाव बना ली। तो बच्चों ये होगा इसका। आगे आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, अगर घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तो उसके अंदर से मोटी पन्नी लगा सकते हैं और सामान को वहां से थोड़ा दूर सरका कर रख देंगे। अगर छत से पानी या सीलन की स्थिति में छत के ऊपर हम तिरपाल या मोटी पन्नी से उठे उसे ढक देते हैं। ठीक है बच्चों। आगे, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। इसका हम लिखेंगे, हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश से पानी ही पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी भर जाता है, और घर से बाहर निकलने में परेशानी होती है। कच्ची सड़कों से में गड्ढे होकर पानी भर जाते हैं, जिससे वाहनों को लाने, यानी अगर वाहन से हम अंदर आते हैं सड़कों पर या फिर वहां से वापस जाते हैं तो परेशानी होती है और कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। देखिए अगला है काम वाले शब्द। तो पिछले साल रिमझिम की में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता। बनाना यानी किसी काम को करना। तो काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। जैसे हमने लिखा, लहराना, आया, भरना, खोलो, धरना, बढ़ना, पाना और चलाना। अब आगे है, तुमने जो क्रियाएं छांटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। यानी यहाँ पे हमें इसको सीक्वेंस से लगाना है हमको। तो देखिए यहाँ पे आ यानी स्वर में आ सबसे पहले आता है, तो जैसे यहाँ पे हमने 1 नंबर इसको रखा। अब देखिए खोलो 2 नंबर पे है। च यानी च से चलना शुरू हुआ, चलाना, तो ये 3 नंबर पे। उसके बाद धरना आएगा ध 4 नंबर पे, पाना 5 नंबर पे, बढ़ना 6 नंबर पे, भरना 7 नंबर पे और लहराना 8 नंबर पे। इसे आप स्वर और व्यंजन में से आप इसको मैच कर सकते हो, ये सही है। अब बच्चों देखिए ये हो गया, तो हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरी अगली वीडियो के लिए प्लीज आप जो बेल आइकन इसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।